दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अंकित कंसल। अभी अभी कहानी सुना कर चुका हूँ मैं अपनी बाबूजी, जो मैंने 2016 में लिखी थी। और किसी बाबूजी या फादर से इसका कोई मतलब नहीं है। बाबूजी मतलब साहब, मेम साहब, है ना, वो वाले बाबूजी जो बड़े अमीर होते हैं। एक अर्जुना नाम का एक लड़का होता है 25 साल का, अपने बहुत ही मदर का क्रिमेशन करके मुंबई की तरफ जा रहा होता है। ट्रेन में दीपांजलि नाम की एक हीरोइन से, मतलब अच्छी लड़की से उसकी मुलाकात होती है। वो भी दुख में मुंबई जा रही होती है, उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी होती है। अर्जुना के लिए मैंने रणबीर कपूर को चुना हुआ है। दोनों ज़्यादा दिन वहाँ पर जिनके यहाँ जा रहे होते हैं रहने, 2-4 दिन में उनको वहाँ से भगा दिया जाता है, तो दोनों फिर साथ रहना शुरू करते हैं। अर्जुना बम्बई में कई दिन बहुत सारी चीटिंग्स फेस करता है। जैसे वो जो भी स्कीम्स लेकर जाता है बिजनेसमैन के पास, बिजनेसमैन उसे चोरी कर लेते हैं। कभी नारियल वाला होता है तो नारियल वाला उसको लूट लेता है, ऑटो वाला होता है ऑटो वाला उसको ज़्यादा फेयर बता देता है, बूट पॉलिश वाला होता है तो 20 रुपये के 100 रुपये ले लेता है। इस तरह से वो उसको कई सारी चीटिंग्स का सामना करना पड़ता है। जॉब उसको मिल नहीं रही थी, तो लड़की के कहने पे वो उसी के ऑफिस में जॉब कर लेता है। दोनों साथ में रहना शुरू कर देते हैं, चॉल में, लिव इन में नहीं, बेडशीट का पार्टीशन डालकर। बहुत सारे मधुर गाने हैं इस फिल्म में। अब एक दिन एक जब गाना चल रहा होगा, तो ये ताजमहल होटल के आगे पिकनिक पे गए हुए थे दोनों अपने साथ। ताजमहल होटल गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, उसके सामने जो है। और वहाँ पे एक घटना होती है जो उसको झकझोर देती है। एक अमीर जो है कि गाड़ी से टकराने वाले होते हैं, तो वो निकल के कहता है कि मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए, लोअर क्लास कहीं के, कुछ इस तरह की बातें वो कह देते हैं, जिसके इस आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। और ये जॉब छोड़ देता है, शेयर बाजार में सट्टा करने जाता है। सट्टे में एक ही दिन में 12 लाख रुपए कमा लेता है। धीरे धीरे तो और पैसे कमा लेता है, कई करोड़ रुपए का आदमी बन जाता है। कुछ ब्रोकर, बुरे ब्रोकर भी इसके साथ मिल जाते हैं। एक दिन ताजमहल में ही पार्टी चल रही थी, अब तो क्योंकि अमीर लोग हो गए, तो दीपांजलि की का ये थोड़ी सी इंसल्ट कर देता है किसी बात पर। दीपांजलि इसको छोड़कर वापस अपने चौल चौल में चली जाती है। ये और अमीर बनता चला जाता है। एक दिन इसको इतना लॉस होता है, शेयर बाज़ार में इतना लॉस होता है कि अपना लगभग सब कुछ वहाँ पे ख़त्म कर देता है, लेकिन इसकी रेपुटेशन ख़त्म नहीं होती। तो ये लोगों को फ्रॉड स्कीम्स लाता है। 100-100 रुपये दो, तुम्हें प्रॉफिट बना कर दूंगा। आईपीओ ले आता है झूठा, 5,000 करोड़ रुपए का आईपीओ। और आईपीओ की सक्सेस पार्टी ताजमहल होटल के बाहर करता है। फिर वही घटना चक्र इसके साथ घूमता है। जब ये कहता है, इसकी गाड़ी से कोई टकरा रहा होता है, तो ये कहता है कि लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास कहीं कि मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए, हे भगवान तुमने गरीब बनाए ही क्यों, हमें तंग करने के लिए कि हम कभी खुशी ना रह सकें। इसी तरह का डायलॉग वो तब भी कहता है। अब दोस्तों ये सारे पैसों से इसे फिर लॉस हो जाता है। और वो चारों ब्रोकर जो इसके साथ लगे हुए हैं, बुरे लोग, वो भी इसका सब एक दिन फिर लॉस हो जाता है। 4 घटनाएं होती हैं, इसकी लाइफ बदल जाती है। वो ताजमहल वाला कपल आकर इसके ऑफिस में इसकी बेइज्जती कर जाते हैं कि अभी तक ताजमहल का खाना यदि हजम ना हुआ हो तो उम्मीद है हमारी इस मुलाकात से तुम्हारा वो खाना हजम हो जाएगा। एक चोर जो पॉकेट मार है, भीख भी मांगता है, वो इसके ऑफिस में इससे कह देता है कि तुम चोरी करते हो लोगों की ज़िंदगी का, मैं तो चोरी करता हूँ केवल अपना पेट पालने के लिए। इस तरह का एक लंबा डायलॉग। 2, तीसरा, एक अपाहिज हैंडीकैप बैगर घर पे, इसके घर के बाहर इसको श्राप दे देता है, जैसे प्रॉपर श्राप देता है कि मैं अपनी अंतर की आत्मा से तुम्हें श्राप देता हूँ, क्योंकि लॉस हो गया ना आम लोगों के सब पैसों का जीरो, फिर से उसने जीरो कर दिए। और लड़की के पास ये जा रहा होता है, लड़की के हाथ जब कहता है मुझे ना वहाँ ले चलो दीपांजलि के पास, उसी की याद आ रही है। बीच रास्ते में वो मिल जाती है, तो उसको जैसे ही टच कर रहा होता है उसके पेट पे हाथ लगता है, झन्नाटेदार 4 थप्पड़ मारती है कि बाबूजी गरीब आदमियों की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है जो भरे बाजार बिकती रहे। अब जाओ अपना मुंह लेकर और सोचते रहना जीवन भर कि एक औरत ने बीच बाजार तुम्हें 4 थप्पड़ मारे थे। हिप्नोटाइज होकर, हिप्नोटाइज मतलब उसको कुछ पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, और वो सीधा जाता थाने सरेंडर करने। उन ब्रोकरों की भी शिकायत कर देता है, सब कुछ सब बता देता है, पूरा अपना एक पालिया जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन आगे क्या होगा? क्या वो जिंदा रहेगा? क्या आगे की लाइफ में वो दोनों मिलेंगे साथ में कभी या नहीं? कितनी सज़ा होगी उसे? आजीवन होगी, कुछ महीनों की होगी? वो कभी दोबारा लाइफ अपनी जी पाएगा दीपांजलि के साथ, एक्ट्रेस के साथ, या नहीं? आप यदि मेरी कहानी सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए यूट्यूब लिंक पे क्लिक करें, उसको देखें और कमेंट करें। आपके कमेंट से मेरा पेट भर जाएगा। तो मिलते हैं वहीं, तब तक के लिए नमस्कार।